नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स, सब इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज से हमारे साथ राजेश पालविया होंगे इस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए। राजेश नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके व्यूज के लिए, आपके ओपिनियन के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को देखते हैं। देखिए, आज सुबह भी जब हम बात कर रहे थे, इंडियन मार्केट्स का एक टेक्सचर डिफरेंट था, है ना। अगर आप लास्ट 5 जून से लेकर कल यानी करीब करीब 7 जुलाई तक की प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो हम विश्व के सबसे अच्छे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने वाले इंडिसेस में शामिल थे। और 5 जून से लेकर अब तक दो चीज़ें हमें सहायक लग रही थी। क्रूड का रिट्रेसमेंट, जिसको हमने हाथों हाथ निफ्टी बैंक पे भुनाया, रेट सेंसिटिव से भुनाया, और दूसरी चीज़ थी एआई रैली के कोलैप्स होने का एडवांटेज। लेकिन सडनली पहली बार एक बड़े अंतराल के बाद आज ये क्रूड ईरान और यूएस के बीच में जो अगर आप देखें स्ट्राइक्स एक्सचेंज हुई हैं। पहले ईरान ने अगर आप देखें कुछ स्ट्राइक्स की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कुछ वेसल्स पे, उसके बाद फाइनली अगर आप देखें कल रात यूएस का स्ट्राइक, उसके बाद क्रूड ने कल एक तेज़ी पकड़ी। ये तेज़ी शुरू हुई कल करीब 7:30 बजे के आसपास से। तो बिल्कुल हालात, सर्कमस्टेंसेस और सेटअप आपका तब्दील हो गया। मैं कैसे देखता हूं, देखिए हमें ना आज भले ट्रेड मिले ना मिले, बट आज हमें ये देखना है कि हम अपने जो स्ट्रक्चर था हमारा, जो हमारी दिशा थी, उस पर हम कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इस दिन का अगर आप देखें सबसे बड़ा अगर आप देखें जो आउटकम होगा ना, वो ये होगा 150, 150, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी बैंक पे हम कभी भी अगर आप देखें वो हासिल कर सकते हैं। बट आज प्रश्न चिन्ह है कि हम अपनी उस डायरेक्शन में परसिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और इसी लिहाज से मैंने आपको सुबह एक लेवल दिया था, दैट वाज बेस 1 ऑन निफ्टी। अगर मेरे पास कल की मैं एक बात सुबह भी मैंने कल कही थी कि आज भी कही थी कि कल का रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 24398 वाज क्वाइट नॉर्मल। अगर आपके पास लॉन्ग है, अगर आप लॉन्ग लेके आए हैं, तो आप तब तक कमिटेड रहिए विद इन्वॉल्व्ड सम बिट ऑफ रिस्क, जब तक कि ये डायरेक्शन में हम 261 एंड 193 होल्ड कर रहे हैं। 261 क्या है? इससे पिछले हफ्ते का स्विंग हाई, वीकली चार्ट्स पे उसकी एक इंपॉर्टेंस है। और 24,200 क्या है? सबसे बड़े पुट राइटर्स जिनके पास 261 का कन्विक्शन है। तो अभी तक सो फार हमने उसको मेंटेन रखा है। 193 का वायलेशन बहुत सारे स्टॉप लॉसेस को अपने साथ ले जाएगा, एक बात याद रखिएगा। इन दैट केस अ डिप टुवर्ड्स 24,139 और 24,011 पॉसिबल है। 139 क्या है? आपका 50 डेमा। 24,000 क्या है? आपका 20 डेमा। 139 पे आपका 50, 10 दोनों आते हैं यहाँ पर। तो मैंने कुछ इस प्रकार की अगर आप देखें रूपरेखा रखी थी। और अगर आप बेस 1 को होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा निश्चिंत रहिएगा, और एक रिवर्सल ट्रेड भी पॉसिबल है। बट कहां तक? मैक्सिमम टू मैक्सिमम RS1। तो मैं बहुत कंसर्न आज ट्रेड को लेकर नहीं हूं। ये बात सुबह अगर आप देखें, आज हम बात भी कर रहे थे अनुज से भी, जो एडिटर स्टेक में, कि दिन है आज आपकी दशा और दिशा को कायम रखने का। आप कर पाते कि नहीं कर पाते, क्योंकि यहां बात सिर्फ निफ्टी की नहीं है, यहां बात निफ्टी बैंक की भी है और निफ्टी आईटी की भी है। तो अब आइए स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, आपने बेस 1 को होल्ड किया, बट बहुत कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं मिला आज आपको। फ्रेंकली स्पीकिंग, डे ट्रेडर को भी कोई ट्रेड नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा तो हार्डली 40, 50, 60 पॉइंट का। आइए लिखे आई लेवल्स। क्या हम अब इस रेंज को, जो कि 100 डेमा के ऊपर है और 200 डेमा के नीचे है, मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये रेंज एक डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए नहीं है, ये एक ऑप्शन राइटर के लिए है? क्या हम ये बिलीव कर सकते हैं? इट सीम्स, क्योंकि आज इस गिरावट के बाद, गैप डाउन के बाद, 24,300 के कॉल राइटर्स ने, 24,400 के कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया, एंड मोर स्पेशली एट 24300। इस कॉल राइटर का व्यू यही है कि आप इस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में 24,300 के ऊपर नहीं निकलेंगे। एंड सेम इज द केस विद 24,200, 24,100, जहां पे करीब करीब अब आप समझिएगा कि 1.5 करोड़ पुट खड़ी है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि जरा आप 24,200 को शायद वायलेट ना करें, एंड मोर स्पेशली 24,139, दैट इज 100-day एक्सपोनेंशियल। मुझे देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, आज ट्रेड की गुंजाइश कम नजर आ रही है। कभी कभी चीजों को बैठ के देखना पड़ता है। एक कदम पीछे रखिए और देखिए कि क्या हो रहा है अगले कुछ सेशंस में। बेस 1 फिर स्क्रीन पे लेके आइएगा। अ फेलियर टू होल्ड बेस 1, याद रखिएगा, अ फेलियर टू होल्ड बेस 1, देन अ शॉर्ट केस विल अपीयर फॉर 20
और फॉर 50, 139 के लिए, 24,088 के लिए और 24,011 के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दैट केस निफ्टी बैंक ब्रीच कर चुका होगा वो जोन जो उसने समहाउ सुबह होल्ड कर लिया। निफ्टी बैंक लेके आया, मैंने क्लियर आपको सेंस दिया था कि 57,810, हालांकि इंट्राडे में उसको कुछ देर के लिए वायलेट किया बट डिसाइसिवली नहीं। क्यों? क्योंकि एक तरफ पीएसयू बैंक कोलैप्स हो रहे थे, बट समहाउ आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वो थ्रस्ट ऑन द डाउन साइड हमें जनरेट करने नहीं दे रहा था, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स जो थे जहां खुले वहीं कलो लगा के ऊपर आ गए थे। बट स्टिल ये कंसर्निंग है निफ्टी बैंक, क्योंकि अब एचडीएफसी बैंक भी जा रहा है, अब मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक भी जा रहा है। और एक और चीज आपने देखा जो डायरेक्टर साहब ने शुरू में दिखाया आपको, दैट्स क्रूड ऑलमोस्ट हिटिंग 7650 ऑन द हायर साइड, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है। तो अगर हमने सुबह का वो लो 57,750 की ट्रेजेक्टरी को अगर आप वायलेट किया, देन निफ्टी बैंक का ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 20 डे माह यानी करीब 57,200-300 ओपन हो जाएगा। तो वो आखिरी का जो सेशन है ना, आप यकीन मान के चलिए दैट सेशन फ्रॉम 12:40 से लेकर 1:30 का 2:30 तक बड़ा गंभीर होगा। राजेश जी, आपको एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप मिला, सर्कमस्टेंसेस मिले जिसको शायद हमने एक महीने से ऑलमोस्ट भुला दिया था। बहुत दिनों बाद अगर आप देखें ऐसा मिला। कैसे रीड कर रहे हैं आपको? क्या लग रहा है कि अभी एक इंडेक्स ट्रेडर को थोड़ा सा बैकफुट पे रहना चाहिए? लेट्स सी हम किस ट्रैजेक्टरी में स्लिप कर रहे हैं या फिर किसको होल्ड कर रहे हैं, फिर कोई ट्रेड ले? लग क्या रहा है आपको इंडेक्सेस पे? या गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, यस मार्केट में अगेन वॉलेटिलिटी देखने को मिली, और ये वॉलेटिलिटी अगेन हमने देखा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के चलते वापस से यहाँ पे इमर्ज होते हुए दिख रही। मार्केट जरूर पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट किया, और काफ़ी कुछ ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप, स्मॉल कैप एज वेल एज लार्ज कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ मार्केट ने क्रिएट किया, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मार्केट में वापस बूस्ट होते हुए दिखा था। लेकिन यस, थोड़ा मार्केट अभी जिस तरीके से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे वापस थोड़ा कॉशियस फुटिंग पे जाते हुए दिख रहा है। जो मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया था 24,500 का, उसको पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं हुआ मार्केट। ऑलमोस्ट जहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग देखी थी हमने पिछले कुछ हफ्तों में, वहीं से मार्केट ने करेक्शन वापस से यहाँ पे बनाया है। बट अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमें लगता है अभी भी यहाँ पे एज सच कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट हमें लगता है कि यहाँ पे 24,200 से लेके 24,100 ये जो दायरा है, ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करना चाहिए इस करेक्शन में। अगर थिंग्स यहाँ पे जियोपॉलिटिकल जो थिंग्स है, अगर वो यहाँ पे स्टेबलाइज होती है, तो हमें लगता है कि ये रेंज में आके मार्केट वापस पुल बैक बनाएगा, जो कि एक कन्फ्लुएंस ऑफ मेजर मूविंग एवरेजेस के आसपास के रेंज है ये। तो 24,200 24,100 पे हम फोकस करेंगे। अगर इसके बीच में मार्केट कहीं मिलता है तो बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,050 के। अपसाइड में यस, जैसा कि हमने बताया 24,400 24,500 ये मेजर सप्लाई जोन रहेगा, तो वो ही टारगेट को अभी हम एम करेंगे। उसके आसपास आएगा तो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। बड़ा मूव 24,500 के ऊपर अनफोल्ड होगा, जो कि अभी हमें लगता है कुछ समय लगेगा अभी मार्केट और कंसोलिडेट होगा। बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पे 58,000 का लेवल टूटा है अभी। हालांकि बैंक निफ्टी का प्रदर्शन निफ्टी की कंपेयर में काफ़ी अच्छा रहा था, और अगर उसके ओवरऑल सेटअप देखें तो यहाँ पे अभी भी बुलिश ट्रेजेक्ट्री में है। हमें लगता है यहाँ पे 57,600 से 57,500 ये एक इमीडिएट लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास की जोन है। अगर ये लेवल को डिफेंड करती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमें लगता है कि वापस लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो लार्ज कैप बैंकिंग बास्केट में भी ब्रेकआउट जो बने थे, वो भी थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट सेटअप अभी भी बुलिश है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा डिप मिले 57,600 से 500 की रेंज में, वहां बाय करेंगे। स्टॉप लॉस अभी भी हम फॉलो करेंगे बाय ऑन डिप्स के करीब 57,350 के। अपसाइड में पहला हर्डल जो मेजर लग रहा है वो 58,200, देन उसके बाद 58,500 का। 58,500 के बाद बड़ा मूव अनफोल्ड होगा, बट टारगेट अभी हम टाइम बिंग के लिए 58,200 से 500 की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे, और डिप्स में ही बाय करेंगे, जो कि रेंज हमने सजेस्ट करी 57,600 57,500 के जोन में। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका व्यू हो गया। निफ्टी बैंक एक बार फिर से स्क्रीन पे लेके आइएगा। मुझे थोड़ा सा अगर आप देखें
अंदाज जो है ना, जिस प्रकार से अब HDFC बैंक और जिस प्रकार से अब ICICI बैंक है, ये भी कोलैप्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप देखें चीज़ें गंभीर लग रही हैं। जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी मॉर्निंग कॉल की, तब क्रूड था 75-50 की ट्रैजेक्टरी में। नाउ इट्स 76-60 और ऑलमोस्ट 77 के पैच को हिट कर रहा है ना। तो ये चीज़ जो है वो हमारे हक में नहीं जा रही है, ये चीज़ हमारे हक में नहीं है। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं 3 स्टॉक्स आप इस वक्त? तो स्टॉक पहला जो है वो बाय साइड का, और उसमें इटरनल जोमेटो हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आते हुए दिखा, और वापस ये अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है 310 315 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो इटरनल पे बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 288 के आसपास का, और टारगेट होंगे 305 310 के। दूसरा स्टॉक जो बाय साइड में हमें पसंद आ रहा है वो है सीजी पावर का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमें लगता है यहाँ पे अगर ये स्टॉक 900 के लेवल को डिफेंड करता है इस वॉलेटिलिटी में, तो यहाँ पे वापस से बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख सकता है। क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है इसके, और सेक्टर भी एक अच्छे मोमेंटम में है। तो सीजी पावर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 945 950 की तरफ हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 895 के आसपास। तीसरा स्टॉक होगा वो होगा शॉर्ट साइड का, और उसमें हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर को शॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, 20 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन यहाँ पे आते हुए देखने को मिला। और अगर देखें तो पीयर कंपनीज अपोलो हॉस्पिटल या दूसरी कंपनीज में भी एक सप्लाई प्रेशर दिख रहा है। तो पूरे हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 950 के आसपास। तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और 950 टूटेगा, तो हमें लगता है फिर अब लोअर साइड के टारगेट 935 की तरफ, 935 930 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो शॉर्ट करने का स्टॉप लॉस होगा फ्यूचर्स में करीब 966 के आसपास। ओके, 3 स्टॉक फ्यूचर्स यहाँ पे राजेश जी के हो गए जनाब। आज फोर्टिस हेल्थ केयर खुद तंग है ना। मुश्किल दौर में हॉस्पिटल याद आता है, यहाँ पे हॉस्पिटल आज खुद तंग है। एक एक करके ट्रेड्स लेके आइएगा स्क्रीन पे। जितनी भी कॉल्स हैं उस स्क्रीन पे विद स्टॉप लॉस टारगेट रखता हूँ यहाँ पर। फोर्टिस हेल्थ केयर सेल 935 930 का लक्ष्य। ये कल परसों तक सबसे स्ट्रॉन्ग थीम थी बाजार की। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे था, बट सडनली एक यू टर्न। 966 का स्टॉप लॉस, 935 930 का लक्ष्य है। एटर्नल सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर 305 310 के। ये थीम पिछले 3-4 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, अलॉन्ग विद स्विगी। और स्टॉप लॉस 288 का, और सीजी पावर फ्यूचर्स 945 950 का लक्ष्य यहाँ पे, और 895 का स्टॉप लॉस। एक ब्रेक के बाद जब फिर लौटेंगे तो बात करेंगे थोड़ी सी बाजार की स्कैनिंग की। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए, अब हमने इंडेक्स से बातचीत कर ली और कॉल्स भी मोटे तौर पे हो गई हैं। निफ्टी बैंक अब 57 700 के 800 के जोन को फाइनली वायलेट कर रहा है। प्रेशर है, अब वो स्क्रीन पे ना प्रेशर थोड़ा सा विजिबल है। आपने सुबह सुबह काफ़ी हद तक कुछ हद तक एक रिजिलियंस दिखाई, बट अब रिजिलियंस जो है वो ना स्क्रीन से जा रही है। मैं बार बार ICICI बैंक का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस पूरे रिवर्सल में मतलब आप समझिएगा कि जो 2 या 3 4 5 जून से शुरू हुआ, 5 जून से शुरू हुआ, 9 जून को ICICI बैंक ने अपना वो सारे एवरेजेस के क्लस्टर्स में एंटर करना शुरू किया था। सारे एवरेजेस को पार कर लिया था 12 जून को। उसके बाद 1439 का हाई लगाया। अब तक कभी भी इस पूरे दौर में इसने टेंडेमा को नहीं तोड़ा है, और वो अपीयर हो रहा है टेंडेमा करीब करीब 1390 के जोन में। राजेश जी, अगर एक लीड इंडिकेटर के तौर पे ICICI बैंक को लेकर चलना है तो आपका इस पर टेक क्या होगा, और HDFC बैंक पे जिन लोगों के ट्रेड ग्रिप में है वो क्या करें? तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा मोमेंटम बना था, और स्टॉक में अब जो प्रॉफिट टेकिंग हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आते हुए देखी, तो ये एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। बट हालांकि अगर
ओवरऑल नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 1390 1385 के ट्रेजेक्टरी को नहीं तोड़ता है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 1385 तोड़ेगा तो फिर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हमें लगता है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया रहेगा इस करेक्शन का। उसके आसपास स्टॉक कहीं वापस से बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आते हुए दिखेगा, तो थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखेंगे। 1385 का वेट करेंगे, अगर वो लेवल मिलता है और वो नहीं टूटता है तो वहाँ बाय अपॉर्चुनिटी रहेगी आईसीआईसीआई बैंक में। एज शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है, और स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ने अपने मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर किया है, जो कि थे करीब अप्रैल 2026 के, वो लेवल का ब्रेकआउट किया है। तो हमें लगता है 820 815 ये लेवल को थोड़ा फोकस में रखेंगे। अगर ये नहीं टूटते तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक में वापस इस लेवल के आसपास सपोर्ट बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है। 815 टूटता है तो थोड़ा हमें लगता है सीरियस प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकता है, देन स्टॉक 790 की तरफ फिर स्लाइड होगा। तो बट अभी यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। एज स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे बुलिश लगता है। एज ए स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश लग रहा है। निफ्टी मीनवाइल डे लो पर, और निफ्टी बैंक एक बार फिर से अगर आप देखें तो इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। अच्छा राजेश, आप एक चीज़ देखिए, निफ्टी आईटी ने कुछ हद तक रिजिलियंस दिखाई है ना आज, क्योंकि एआई रैली कोलैप्स तो हो ही रहती है, हालांकि ये भी ऊपर से नीचे आया, बट फिर स्टिल मेंटेनिंग इट्स 20 डे। कोफोर्ज पे, परसिस्टेंट पे, ओरेकल फाइनेंशियल्स जो कि मिड कैप आईटी के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं अब तक, आपका व्यू क्या कह रहा है? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे मिड कैप आईटी स्पेस ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। और आई थिंक अभी भी यहाँ पे किसी को आईटी सेक्टर में यहाँ पे बैट लेना है तो मिड कैप आईटी ही वो स्पेस होगी जहाँ पे हमें लगता है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस या कुछ रिटर्न बनने के यहाँ पे हमें लगता है प्रोबेबिलिटी रहेगी। कोफोर्ज में आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है, बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है 1450 1445 ये लेवल को क्लोजली मॉनिटर करें। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो हमें लगता है कोफोर्ज में वापस लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है। अगर 1445 टूटता है तो ये प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंस होगा, और हमें लगता है फिर ये स्टॉक 1400 1390 की तरफ भी फिसल सकता है। बट हमें लगता है अभी थोड़ा शॉर्ट करने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। 20 डे मूविंग एवरेज अगर डिसाइसिवली टूटेगा तो ही शॉर्ट करेंगे। ओएफएसएस का स्ट्रक्चर तो अभी भी स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए यहाँ पे। 10,700 10,800 ये इसके लिए अच्छे सपोर्ट एरिया जैसे काम करेंगे। अगर ये गिरावट आती है थोड़ी भी इसमें तो अभी भी यहाँ पे हमें लगता है जैसी मार्केट स्टेबलाइज हो तो ओएफएसएस पे बाय किया जा सकता है। 10,500 के स्टॉप लॉस होंगे अगर डिप में अगर कोई बाय करता है तो। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल्स पे आपका ये टेक है। काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज का सस्ता ऑप्शन हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। चलिए अभी काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस पर? तो वीरेन जी, यहाँ पे पेटीएम पसंद आ रहा है। पेटीएम में एक अच्छा क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखा है। 1250 एट द मनी का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब 47 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। इसमें अपसाइड के टारगेट कॉल ऑप्शन के हमें लगता है 65 से 70 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा करीब 38 रुपीज के आसपास। तो पेटीएम का 1250 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। ओके, पेटीएम का 1250 का कॉल। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।